28 अप्रैल 2025 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। एक विदेही से प्यार करो, देह को देखते हुए नहीं देखो। प्रश्न: बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है? स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या होगी? उत्तर: देही अभिमानी बनने से ही बुद्धि स्वच्छ बनती है। ऐसे देही अभिमानी बच्चे अपने को आत्मा समझ एक बाप को प्यार करेंगे, बाप से ही सुनेंगे। लेकिन जो मूढ़मती है वह देह को प्यार करते हैं, देह को ही श्रृंगारते रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति किसने कहा और किसने सुना? और सत्संगों में तो जिज्ञासु सुनते हैं, महात्मा वह गुरु आदि ने सुनाया ऐसे कहेंगे। यहाँ परमात्मा ने सुनाया और आत्मा ने सुना, नई बात है ना। देही अभिमानी होना पड़े, कई यहाँ भी देह अभिमान हो बैठते हैं। तुम बच्चे को देही अभिमानी हो बैठना चाहिए। मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूँ। शिव बाबा हमको समझाते हैं, यह बुद्धि में अच्छी तरह याद रहना चाहिए। मुझे आत्मा का कनेक्शन है परमात्मा के साथ। परमात्मा आकर इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। यह दलाल हो गया, सुनते हैं को समझाने वाला वह है, इनको भी वर्षा वह देते हैं, तो बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए। समझो बाप के 5-7 बच्चे हैं, उन्हें का बुद्धि योग बाप तरफ रहेगा ना, क्योंकि बाप से मिलना है, भाई से वर्षा नहीं मिलता। वर्षा हमेशा बाप से ही मिलता है, आत्मा को आत्मा से वर्षा नहीं मिलता। तुम जानते हो आत्मा के रूप में हम सब भाई भाई हैं, हम सब आत्माएं का कनेक्शन है, एक परम पिता परमात्मा के साथ है। वह कहते हैं, मामे कम याद करो, मुझे एक के साथ ही प्रीत रखो, रचना के साथ मत रखो, देही अभिमानी बनो। मेरे सिवाय और कोई देहधारी को याद करते हो तो इसको कहा जाता है देही अभिमानी। वहल यह देहधारी तुम्हारे सामने है, परंतु तुम इनको नहीं देखो। बुद्धि में याद उनकी रहनी चाहिए, वह तो सिर्फ कहने मात्र भाई भाई कह देते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा की संतान है। वर्षा परमात्मा बाप से मिलता है, वह बाप कहते हैं, तुम्हारा लभ मुझ एक के साथ होना चाहिए। मैं ही खुद आकर तुम आत्माओं की अपने साथ सगाई कराता हूँ। देहधारी से सगाई नहीं है, और जो भी संबंध है वह देह के यहाँ के संबंध है। इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा बाप से सुनते हैं, बुद्धि बाप तरफ जानी चाहिए। बाप इनको बाजू में बैठ हमको नॉलेज देते हैं। उसने शरीर का लोन लिया हुआ है, आत्मा इस शरीर रूपी घर में आकर पाट बजाती है, जैसे कि वह अपने को अंडर हाउस अरेस्ट कर देती है। पाट बजाने के लिए है तो फ्री, परंतु इसमें प्रवेश कर अपने को इस घर में बंद कर पाट बजाती है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, पाट बजाती है। इस समय जो जितना देही अभिमानी रहेंगे वह उच्च पद पाएंगे। बाबा के शरीर में भी तुम्हारा प्यार नहीं होना चाहिए, चिंतक मात्र भी नहीं। यह शरीर तो कोई काम का नहीं है। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ,
सिर्फ तुमको समझाने के लिए। यह है रावण का राज्य, पराया देश। रावण को जलाते हैं परंतु समझते नहीं हैं। चित्र आदि जो भी बनाते हैं उनको जानते नहीं। बिल्कुल ही मूढ़मति है। रावण राज्य में सब मूढ़मति हो जाते हैं। देह अभिमान है ना, तुच्छ बुद्धि बन गए हैं। बाप कहते हैं मूढ़मति जो होंगे वह देह को प्यार रखेंगे, स्वच्छ बुद्धि जो होंगे वह तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद कर परमात्मा से सुनते रहेंगे। इससे ही मेहनत है। यह तो बाप का रथ है। बहुतों का इनसे प्यार हो जाता है। जैसे हुसैन का घोड़ा, उनको कितना सजाते हैं। अब महिमा तो हुसैन की है ना, घोड़े की तो नहीं। जरूर मनुष्य के तन में हुसैन की आत्मा आई होगी ना। वह इन बातों को नहीं समझते। अभी इसको कहा जाता है अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव नाम सुनकर उन्होंने फिर घोड़ा समझ लिया है, उनको स्वाहा करते हैं। यह सब कहानियाँ हैं भक्ति मार्ग की। अभी तुमको हसीन बनाने वाला मुसाफिर तो यह है ना। अभी तुम जानते हो हम पहले गोरे थे फिर सावरे बने हैं। जो भी आत्माएं पहले पहले आती है तो पहले सतो प्रधान है, फिर सतो रजो तमो में आती है। बाप आकर सबको हसीन सुंदर बना देते हैं। जो भी धर्म स्थापन अर्थ आते हैं वह सब हसीन आत्माएं होती है। बाद में काम चिता पर बैठ काली हो जाती है। पहले सुंदर फिर श्याम बनती है। यह नंबर 1 में पहले पहले आते हैं तो सबसे जास्ती सुंदर बनते हैं। इन लक्ष्मी नारायण जैसा नेचुरल सुंदर तो कोई हो न सके। यह ज्ञान की बात है। वह क्रिश्चियन लोग भारतवासियों से सुंदर गोरे हैं क्योंकि उस तरफ के रहने वाले हैं, परंतु सतयुग में तो नेचुरल ब्यूटी है। आत्मा और शरीर दोनों सुंदर है। इस समय सब पतित सावरे हैं। फिर बाप आकर सबको सुंदर बनाते हैं। पहले शतो प्रधान पवित्र होते हैं, फिर उतरते उतरते काम चिता पर बैठ काले हो जाते हैं। अब बाप आया है अभी आत्माओं को पवित्र बनाने। बाप को याद करने से ही तुम पावन बन जाएंगे। तो याद करना है, एक को देहधारी से प्रीत नहीं रखनी है। बुद्धि में यह रहे कि हम एक बाप के हैं, वही सब कुछ है। इन आँखों से देखने वाले जो भी हैं वह सब विनाश हो जाएंगे। यह आँखें भी खत्म हो जाएगी। परमपिता परमात्मा को तो त्रिनेत्री कहा जाता है। उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र है। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिकोटीनाथ यह टाइटल उनको मिले हैं। अभी तुमको तीनों लोकों का ज्ञान है, फिर यह गुम हो जाता है। जिसमें ज्ञान है वहीं आकर देते हैं। तुमको बाप 84 जन्मों का ज्ञान सुनाते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मैं इस शरीर में प्रवेश कर आया हूँ तुमको पावन बनाने। मुझे याद करने से ही पावन बनेंगे। और कोई को याद किया तो सतो प्रधान बन नहीं सकेंगे। पाप कटेंगे नहीं तो कहेंगे विनाश काले विपरीत बुद्धि बेश्यंती। मनुष्य तो बहुत अर्धश्रद्धा में है, देहधारियों में ही मोह रखते हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। एक में ही मोह रखना है, दूसरे कोई में मोह है तो गोया बाप से विपरीत बुद्धि है। बाप कितना समझाते हैं, मुझे बाप को ही याद करो, इसमें ही मेहनत है। तुम कहते भी हो हम पतितों को आकर पावन बनाओ, बाप ही पावन बनाते हैं।
तुम बच्चों को 84 जन्मों के हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही समझाते हैं, वह तो सहज है ना। बाकी याद की ही डिफ़िकल्ट तो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। बाप के साथ योग रखने में कोई भी होशियार नहीं है। जो बच्चे याद में होशियार नहीं, वह जैसे पंडित है, ज्ञान में भले कितने भी होशियार हो, याद में नहीं रहते तो वह पंडित है। बाबा पंडित की एक कहानी सुनाते हैं ना, इसको सुनाया वह तो परमात्मा को याद कर पार हो गया। पंडित का दृष्टांत भी तुम्हारे लिए है। बाप को तुम याद करो तो पार हो जाएंगे। सिर्फ मुरली में तीखे होंगे तो पार जा नहीं सकेंगे। याद के सिवाय विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह सब दृष्टांत बनाए हैं। बाप बैठ यथार्थ रीति समझाते हैं तो उनको निश्चय बैठ गया। एक ही बात पकड़ ली कि परमात्मा को याद करने से पार हो जाएंगे। सिर्फ ज्ञान होगा, योग नहीं, तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। ऐसे बहुत है, याद में ही नहीं रहते। मूल बात है ही याद की। बहुत अच्छी सर्विस करने वाले हैं, परंतु बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो फंस पड़ेंगे। योग वाला कभी देह अभिमान में नहीं फंसेगा, अशुद्ध संकल्प नहीं आएगा। याद में कच्चा होगा तो तूफान आएगा। योग से कर्मेंद्रियां एकदम वश हो जाती है। बाप राइट और रॉन्ग को समझाने की बुद्धि भी देते हैं। औरों की देह तरफ बुद्धि जाने से विपरीत बुद्धि बेशांति हो जाती है। ज्ञान अलग है, योग अलग है। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। योग से शरीर की आयु बढ़ती है। आत्मा तो बड़ी छोटी नहीं होती, छोटी होती नहीं। आत्मा कहेगी मेरे शरीर की आयु बड़ी होती है, अभी आयु छोटी है। फिर आधा कल्प के लिए शरीर की आयु बड़ी हो जाएगी। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। आत्मा पवित्र बनती है। सारा मदार आत्मा को पवित्र बनाने पर है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। माया का चाट रखने में बच्चों को सुस्त बना देती है। बच्चों को याद की यात्रा का चाट बहुत शौक से रखना चाहिए। देखना चाहिए कि हम बाप को याद करते हैं या और कोई मित्र संबंधी आदि तरफ बुद्धि जाती है। सारे दिन में याद किसकी रही अथवा प्रीत किसके साथ रही, कितना टाइम वेस्ट किया, अपना चार्ट रखना चाहिए। परंतु कोई में ताकत नहीं है जो चार्ट रख सके। कोई बिरला रख सकते हैं, माया पूरा चार्ट रखने नहीं देती है, एकदम सुस्त बना देती है, सुस्ती निकल जाती है। बाप कहते हैं मामी कम याद करो, मैं तो सभी आशिकों का माशूक हूँ। तो माशूक को याद करना चाहिए ना। माशूक बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प याद किया है, अब मैं कहता हूँ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएं। ऐसे बाप जो सुख देने वाला है कितना याद करना चाहिए, और तो सब दुख देने वाले हैं। वह कोई काम आने वाले नहीं है। अंत समय एक परमात्मा बाप ही काम आता है। अंत का समय एक हद का होता है, एक बेहद का होता है। बाप समझाते हैं अच्छी रीति याद करते रहेंगे तो अकाले मृत्यु नहीं होगी, तुमको अमर बना देते हैं। पहले तो बाप के साथ प्रीत बुद्धि चाहिए। कोई के भी शरीर के साथ प्रीत होगी तो गिर पड़ेंगे, फेल हो जाएंगे, चंद्रवंशी में चले जाएंगे। क्योंकि सूर्यवंशी रजाई को ही कहा जाता है। त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे। जैसे द्वापर और कलियुग को रौवर्क नरक तमो प्रधान कहा जाता है, द्वापर को इतना नहीं कहेंगे। फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए याद चाहिए।
खुद भी समझते हैं हमारी फलाने से बहुत प्रीत है, उसके आधार बिगर हमारा कल्याण नहीं होगा। अब ऐसी हालत में अगर मर जाए तो क्या होगा? विनाश काले विपरीत बुद्धि वेश्यन्ति, धूलछाई पद पा लेंगे। आजकल दुनिया में फैशन की भी बहुत बड़ी मुसीबत है। अपने पर आशिक करने के लिए शरीर को कितना टिप टॉप करते हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे भी नाम रूप में मत फंसो। लक्ष्मी नारायण की ड्रेस देखिए, रॉयल है, वह है ही शिवालय, इसको कहा जाता है वैशाल्य। इन देवताओं के आगे जाकर कहते हैं, हम वैशाल्य के रहने वाले हैं। आजकल तो फैशन की ऐसी मुसीबत है, सबकी नज़र चली जाती है, फिर पकड़ कर भगा ले जाते हैं। सतयुग में तो कायदेशीर चलन होती है, वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी है ना, अर्धश्रद्धा की बात नहीं। यहाँ तो देखने से दिल लग जाती तो फिर और धर्म वाले से भी शादी कर लेते हैं। अभी तुम्हारी है ईश्वरीय बुद्धि, पत्थर बुद्धि से फारस बुद्धि बाप के सिवाय कोई बना न सके। वह है ही रावण संप्रदाय, तुम अभी राम संप्रदाय बने हो। पांडव और कौरव एक ही संप्रदाय के थे, बाकी यादव है यूरोपवासी। गीता से कोई भी नहीं समझते कि यादव यूरोपवासी है, वह तो यादव संप्रदाय भी यहाँ कह देते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, यादव है यूरोपवासी जिन्होंने अपने विनाश के लिए यह मुसल आदि बनाए हैं। पांडवों की विजय होती है, वह जाकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। परमात्मा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव गल मते, फिर क्या हुआ? कुछ भी समझ नहीं, पत्थर बुद्धि है ना। ड्रामा के राज्य को जरा भी कोई जानते ही नहीं। बाबा के पास बच्चे आते हैं, कहता हूँ भल जेवर आदि पहनो। पहले है बाबा यहाँ जेवर शोभते, कहाँ है पतित आत्मा, पतित शरीर को जेवर क्या शोभेंगे। वहाँ तो हम इन जेवरों आदि से सजे रहेंगे। यतः धन होता है, सब खुशी ही खुशी रहते हैं। भल वहाँ फील होता है, यह राजा है, हम प्रजा हैं। परंतु दुख की बात नहीं, यहाँ अनाज आदि नहीं मिलता है तो मनुष्य दुखी होते हैं। वहाँ तो सब कुछ मिलता है, दुख अक्षर मुख से निकलेगा नहीं। नाम ही है स्वर्ग। यूरोपियन लोग उनको प्राइड्स कहते हैं, समझते हैं। वहाँ गॉड गॉडेज रहते थे, इसीलिए उन्हें के चित्र भी बहुत खरीद करते हैं। परंतु वह स्वर्ग फिर कहाँ गया, यह किसको पता नहीं है। तुम अभी जानते हो यह चक्र कैसे फिरता है। नई से पुरानी, पुरानी से फिर नई दुनिया बनती है। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। तुम देही अभिमानी बनने से इन अनेक बीमारियां आदि से छूट सकेंगे। बाप को याद करने से उच्च पद पा लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, किसी भी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना है। शरीरों से प्रीत नहीं रखनी है, दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। पॉइंट नंबर 2, याद का चार्ट शौक से रखना है, इसमें सुस्त नहीं बनना है। चार्ट में देखना है मेरी बुद्धि जिसके तरफ जाती है, कितना टाइम वेस्ट करते हैं। सुख देने वाला बाप कितना समय रहता है।
28 अप्रैल 2025 का वरदान। गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। स्पष्टीकरण। सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्मनिर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है, लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का काटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगी, लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। इसीलिए गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी है। इस स्मृति से गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल रहेंगे। स्लोगन। फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत माया जीत बनो। अव्यक्त सारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। आपके शिव शक्ति के कंबाइंड रूप का याद सदा पूजा होता है। शक्ति शिव से अलग नहीं, शिव शक्ति से अलग नहीं, ऐसे कंबाइंड रूप में रहो। इसी स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड यथार्थ साथ रहने वाले, जो वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। यह वायदा पक्का याद रखो। अगर इस चैनल पे आप डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति।